भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने एक मामूली बालक से शुरू करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। उसके पीछे खड़ा था ज्ञान का पुंज, चाणक्य। यह कहानी है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 300 से 40 ईसा पूर्व में मगधा, वर्तमान बिहार में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। कुछ कहानियों में उन्हें मौर्य वंश का क्षत्रिय बताया गया है, तो कुछ में एक साधारण ग्वाले का बेटा। बचपन से ही वह असाधारण थे, निडर, तेजस्वी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर। उनकी किस्मत तब बदली जब उन्हें मिला आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने नंदवंश के अत्याचारों और साम्राज्य की अस्थिरता को देखकर प्रण लिया, मैं एक ऐसे राजा को गद्दी पर बिठाऊंगा जो योग्य होगा, न कि वंशज। चाणक्य को चंद्रगुप्त में वही तेज, साहस और भविष्य दिखा। तक्षशिला में चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, रणनीति और प्रशासन का कठोर प्रशिक्षण मिला। यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य का बीजारोपण। नंद वंश का शासक घनानंद अत्याचारी और अहंकारी था। जब चाणक्य ने उसे योग्य शासन का सुझाव दिया, तो घनानंद ने उन्हें अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। यहीं से शुरू हुआ प्रतिशोध का खेल। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ जन जागरण शुरू किया। सेनाएं खड़ी की और एक एक करके नंद की शक्ति को खत्म किया। अंततः घनानंद पर आक्रमण हुआ और उसका अंत कर दिया गया। झोपड़ी में जन्मा चंद्रगुप्त अब सिंहासन पर बैठा, मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनकर। उसकी पीनी इसी काल में भारत के उत्तर पश्चिम में आया था सिकंदर महान। हालांकि चंद्रगुप्त की उससे सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन सिकंदर की वापसी के बाद वहां की यूनानी शक्ति कमजोर हो गई थी। इसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने यूनानी शासकों को हराया और पंजाब, सिंध जैसे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब चंद्रगुप्त केवल मगध का नहीं, पूरे उत्तरी भारत का शासक बन चुका था। आसानी की चंद्रगुप्त का शासन बेहद व्यवस्थित और सुदृढ़ था। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र उनके शासन का आधार बनी। प्रशासन के मुख्य स्तंभ थे सशक्त गुप्तचर तंत्र, कर संग्रह और अर्थव्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली। चंद्रगुप्त ने बड़े शहर बसाए, किसानों को संरक्षण दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो धर्म, नीति और शक्ति का संगम था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर फिर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे पराजित किया। इसके बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और बदले में चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा मिला। चंद्रगुप्त अब केवल भारत ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सम्राट बन चुका था। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त में वैराग्य आया। उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और जैन आचार्य भद्रबाहु के शिष्य बन गए। वे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए और वहां जैन पद्धति अनुसार सल्लेखना व्रत अपनाया, जिसमें धीरे धीरे भोजन त्याग दिया जाता है। करीब 200 ईसा पूर्व में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। भारत का पहला संगठित साम्राज्य, धर्म और नीति आधारित शासन, चाणक्य और अर्थशास्त्र जैसे महान विचार उनका जीवन सिखाता है। पैदा कहाँ हुआ यह मायने नहीं रखता, क्या सपना देखा और कितना लड़ा, वही इतिहास बनाता है। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक सम्राट नहीं, एक क्रांति थे। एक प्रेरणा है उन सब के लिए जो कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें पार करके इतिहास रचते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रेट लाइव्स इन हिस्ट्री को। कमेंट करें
जय मौर्य साम्राज्य। और बताएं, क्या आप भी भारत के स्वर्ण युग को वापस देखना चाहते हैं?